आज हम लोग देखेंगे मैथ के लेक्चर 1 में समय और दूरी। तो इसमें हम आप लोगों को बता दें केवल एक ही सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी सूत्र पे 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, एक तो आपका समय और दूरी और दूसरा रेलगाड़ी। यह दोनों चैप्टर इसी से शुरू हो जाएंगे। तो आइए देखें, थोड़ा ध्यान दें हम लोग। तो इसमें आपको मात्रक हमेशा बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, एक नोट करके बनाया गया है। इसका मतलब यदि दूरी आपको किमी में दिया गया हो तो चाल किमी प्रति घंटा में होना चाहिए और समय घंटा में होना चाहिए। और यदि दूरी आपको मीटर में दिया गया हो तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए और समय सेकंड में। अर्थात यदि दूरी का बड़ा मात्रक है तो चाल का भी बड़ा मात्रक होना चाहिए, समय का भी बड़ा मात्रक होना चाहिए। दूरी का छोटा मात्रक है तो चाल का भी छोटा मात्रक होना चाहिए, समय का भी छोटा मात्रक। यदि आप चाहते हैं बड़ा से छोटा करना तो ध्यान दीजिए, यदि आप इसमें बड़ा से छोटा की तरफ जाना चाहते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ आप बड़ा से छोटा की तरफ जाना चाहते हैं, अर्थात यदि आपका किलोमीटर में दिया गया है और आप मीटर प्रति या मीटर में चेंज करना चाहते हैं, किमी प्रति घंटा हो, आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस 5/18 से गुणा कर देना है। ठीक इसी के विपरीत यदि आपका छोटा से बड़ा आप चाहते हैं, छोटा से बड़ा की तरफ, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इसमें बस 18/5 से गुणा कर देना है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यही, अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि आपको जो है ए और बी की दूरी का चाल का अनुपात ए संबंध बी हो तो उस दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात बी संबंध ए होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ यदि चाल का अनुपात आपको दिया गया है और आपका समय का अनुपात पूछ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको उलट देना है, उलट देना है। तो इससे आपका समय का अनुपात निकल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे हम दिए हैं। हाँ आगे देखिए, आगे औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर आप लोगों को लिखे हैं हम 2xy बटे में x प्लस वाई, 2xy बटे में x प्लस वाई। इससे हम निकालेंगे। यह तभी काम करेगा जब आपका दूरी बराबर हो। जाते वक्त भी वही दूरी होनी चाहिए, आते वक्त भी वही दूरी होनी चाहिए। तो यह बेसिक जानकारी थी समय और दूरी को देखने के लिए। यदि आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं चैप्टर को। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी डाउट होंगे वो कमेंट में पूछते रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी हमने जो पीछे बेसिक फार्मूला पढ़ा है उसी पर आधारित हम आपको 5 प्रश्न दिए हैं। पांचों प्रश्न का उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए हल करके, वहीं पे हम आपकी आंसर को चेक कर लेंगे और पुनः अगले लेक्चर में इन 5 प्रश्न को कराएंगे और पुनः आपको 5 प्रश्न देंगे। तो आइए, यह जितने भी प्रश्न दिए गए सब पीछे बेसिक फार्मूला पर आधारित है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की चालों का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात ज्ञात करना है। पीछे फार्मूला में बताया है हम। इसके बाद आगे, एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 60 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो यह भी पीछे हम बताए हैं। 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 6 संबंधित 7 है। यदि पहली रेलगाड़ी 4 घंटे में 156 किमी जाती है तो दूसरे की चाल ज्ञात करें। इसको भी पीछे सब वही बेसिक फार्मूला पे होगा। अगला, ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो उसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लगेगा। यह अभी पीछे से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद से, ए अपने घर से विद्यालय 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अब 5 मिनट
देर से पहुंचते। यदि वह अगले दिन 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी याद करना है। तो इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको करते रहिएगा और मन ही मन दोहराते रहिएगा और इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। और जिसका हम अभी बता रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8707030458 यानी 8707030458। इस पे आप अपना आंसर, केवल आंसर भेज दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस विद अमित से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।